Okay, so welcome team to this fifth session. ठीक है। इसमें हम आज जो हमारा प्लान है, हम एपीआई टेस्टिंग मतलब एपीआई ऑटोमेशन के लिए हम यहाँ पे रोबोट फ्रेमवर्क टूल को यूज कर रहे हैं, राइट। सो रोबोट फ्रेमवर्क में क्या आता होता है ना, आप अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स वगैरह डिफाइन कर सकते हो, इफ एल्स कंडीशन लगा सकते हो, लूप्स लगा सकते हो। ठीक है। सो आज अपन ना उन चीजों पे थोड़ा सा फोकस करेंगे, क्योंकि जब भी अपन किसी भी प्रकार की टेस्टिंग को परफॉर्म करेंगे ना, राइट, तो हमें ये वेरिएबल्स और इफ एल्स कंडीशंस को यूज करना पड़ेगा, है ना। सो आज अपन एपीआई टेस्टिंग जो रिक्वेस्ट लाइब्रेरी है, उसका अपन डिस्कशन ना करते हुए अपन रोबोट फ्रेमवर्क के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनका डिस्कशन करेंगे और प्रैक्टिकली देखेंगे अपन सब चीजें। ठीक है। बीच में किसी को कोई क्वेश्चन हो सो फील फ्री टू आस्क। ठीक है। सो फर्स्ट है सेटअप्स एंड टीयर डाउन। ठीक है। सो आप लोगों को पता है कि सेटअप और टीयर डाउन क्या होता है। अगर आप लोगों ने जैसे मैनुअल टेस्ट केसेस राइट डाउन करे हैं, तो आप उसमें प्री कंडीशन और पोस्ट कंडीशन लिखते थे, राइट। प्री कंडीशन क्या होती है कि कोई भी टेस्ट केस स्टार्ट करने के पहले कौन कौन सी कंडीशन है जो कि सेटिस्फाई करनी चाहिए आपके एप्लीकेशन को, तब आप अपना टेस्ट केस स्टार्ट कर पाओगे। और जब आप अपना टेस्ट केस पूरा खत्म कर दोगे, तो फिर एप्लीकेशन की स्टेट क्या होनी चाहिए, वो आप पोस्ट कंडीशन में डालते थे, राइट। अगर एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाऊं कि अगर मान लो कोई किसी व्यक्ति को अपने ईमेल को एक्सेस करना है, सबसे पहले तो भैया उस व्यक्ति का ईमेल होना चाहिए, है ना। तो ये प्री कंडीशन रहेगी कि उस व्यक्ति का ईमेल होना चाहिए और उसका प्रॉपर उसके पास क्रेडेंशियल्स होनी चाहिए, राइट। फिर वो अपना टेस्ट केस क्या रहेगा कि वो ईमेल में लॉगिन करे और अपना ईमेल चेक करे। ठीक है। और उसके बाद में एक नया ईमेल किसी व्यक्ति को सेंड कर दे और वेरीफाई कर ले आउटबॉक्स में जाकर कि वो ईमेल गया है कि नहीं गया है। ठीक है। ये पूरा टेस्ट केस रहेगा आपका। तो इसके अंदर पोस्ट कंडीशन क्या रहेगी। पोस्ट कंडीशन ये रहेगी भैया कि हमारा जो ईमेल है वो एक नया ईमेल हमने सेंड कर दिया, तो आउटबॉक्स में जाके अपने को आउटबॉक्स की स्टेटस चेक करनी है, आउटबॉक्स का स्टेट चेक करनी है कि वहां पे एक नया ईमेल प्रेजेंट है कि नहीं। ठीक है। सो इस तरीके से अपन प्री कंडीशन और पोस्ट कंडीशन डिफाइन करते हैं अपने मैनुअल टेस्टिंग में। सो सेटअप्स एंड टीयर डाउन्स भी क्या होता है, ऑन द सिमिलर लाइन उसी कंसेप्ट को यहाँ पे अपन कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑटोमेशन। आपकी कोई भी स्क्रिप्ट आप रन कर रहे हो, तो इस स्क्रिप्ट या आपका इंडिविजुअल टेस्ट केस को रन करने के पहले आपको कुछ कंडीशंस है जो कि सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। वो कोड आप अपना पूरा सेटअप में डालोगे और आपके टेस्ट केस खत्म होने के बाद में एप्लीकेशन में जो भी आपको चेंजेस करने हैं, तो वो आप अपना पूरा कोड टीयर डाउन में डालोगे। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे अपन बात करें ऑटोमेशन के टर्म में, सेम सिनेरियो लेते हैं अपन। एक व्यक्ति है जिसको अपना ईमेल में लॉगिन करना है और अपना इनबॉक्स में जो ईमेल है उनको जितने भी अनरीड है उनको रीड करना है, मतलब अनरीड को ओपन करके रीड कर लेना है। और एक ईमेल सेंड करना है और आउटबॉक्स में जाके चेक करना है कि ईमेल गया कि नहीं गया, है ना, आउटबॉक्स में वो ईमेल आया कि नहीं आया। ये जो सिनेरियो है, फंक्शनल सिनेरियो है, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? ठीक है। साइलेंस मतलब नो डाउट। ठीक है। तो अब इस चीज को अगर अपने को ऑटोमेशन से करना है, तो सबसे पहले तो अपने को क्या करना पड़ेगा, एक ब्राउजर को लॉन्च करना पड़ेगा, राइट। क्रोम, फायरफॉक्स, एज, जो भी ब्राउजर जिसमें भी अपने को टेस्टिंग करनी है, उसको लॉन्च करना पड़ेगा। पहला स्टेप ये रहेगा। सेकंड स्टेप क्या रहेगा, उसमें अपने को ईमेल का जो यूआरएल है वो लोड करना पड़ेगा, राइट। तीसरा ये है कि अपने को लॉगिन परफॉर्म करना पड़ेगा। ये पहले अपन स्टेप्स पूरी देख लेते हैं, एंड टू एंड सारी स्टेप्स देख लेते हैं। ठीक है। तीसरी स्टेप में अपन ने लॉगिन कर लिया। अच्छा, मैं इनको लिखते भी चलता हूँ तो क्या रहेगा कि अपने को थोड़ा सा रेफर करने में इजी रहने वाला है, राइट। सो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ओपन करोगे ब्राउजर को, राइट। सेकंड स्टेप में आप क्या करने वाले हो, लॉन्च करोगे या लोड करोगे जो आपकी एप्लीकेशन की यूआरएल है उसको, राइट। तीसरी स्टेप में आप क्या करने वाले हो, आप लॉगिन परफॉर्म करोगे, राइट। चौथी स्टेप में आप क्या करोगे, लॉगिन करने के बाद में आप इनबॉक्स को रीड करोगे। पांचवी स्टेप में आप न्यू मेल सेंड करोगे। छठी स्टेप में आप
वेरीफाई करोगे, है ना, आउटबॉक्स, और 7वीं स्टेप में आप लॉग आउट करोगे, राइट, और 8वीं स्टेप में आप ब्राउजर को क्लोज करोगे। ये है एंड टू एंड सिनेरियो। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? अगर एक ऑटोमेशन से आपका कोई टेस्ट केस अगर रन होगा तो इसी तरीके से रन होगा, यही सारी स्टेप्स रहेंगी। तो ये मेरा ये मेरा मान लो टेस्ट केस 1 है। दिस इज माय फर्स्ट टेस्ट केस, ठीक है। सिमिलर टू सिमिलर मेरे पास में एक और टेस्ट केस है, या मान लो मैंने इसी टेस्ट केस को स्प्लिट कर दिया मल्टीपल टेस्ट केस में। पहले टेस्ट केस में मैंने क्या करा, इनबॉक्स को वेरीफाई करा, और दूसरे टेस्ट केस में मैंने क्या करा, इसको नाम देता हूं मैं वेरीफाई इनबॉक्स, और सेकंड टेस्ट केस को मैं नाम देता हूं वेरीफाई आउटबॉक्स, राइट। तो यही सारी स्टेप्स मुझे यहाँ पे भी परफॉर्म करनी पड़ेंगी, राइट। अब इससे होगा क्या कि मैं यहाँ पे आउटबॉक्स वेरीफाई करने वाला जो कोड है वो यहाँ से हटा सकता हूं मैं, राइट, और यहाँ से जो इनबॉक्स रीड करने वाला कोड है वो यहाँ से मैं हटा सकता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे दो टेस्ट केस बन गए, वेरीफाई इनबॉक्स, वेरीफाई आउटबॉक्स। अगर इन दोनों टेस्ट केस को मुझे रन करना है तो मुझे यही की स्टेप्स फॉलो करनी पड़ेगी। अब इसमें आप नोटिस करना कि ये वाला जो पार्ट है ये रिपीट हो रहा है, राइट। ये वाला भी रिपीट हो रहा है, ये वाला भी काइंड ऑफ रिपीट हो रहा है, बट ठीक है इसको नहीं मानते अपन, बट ये वाला भी रिपीट हो रहा है और ये वाला भी रिपीट हो रहा है, राइट। ये चार ऊपर भी रिपीट हो रहे हैं और ये चार नीचे भी रिपीट हो रहे हैं, है ना। आपका जो इंडिविजुअल टेस्ट केस है वो सिर्फ ये 3 लाइन पे है, और यहाँ पर सिर्फ ये 2 लाइन में आपका टेस्ट केस है। एक्चुअल टेस्ट केस आपका यहाँ से यहाँ इसी 2 लाइन में है, और यहाँ पे भी जो आपका एक्चुअल टेस्ट केस है वो यहाँ से यहाँ तक में ही है ना। तो क्या कर सकते हैं अपन, अपन ये जो रिपीटेड पार्ट है ना, इन सब रिपीटेड पार्ट को अपन क्या करें, एक ऊपर अपन एक क्या बोल सकते हैं, एक सेटअप वाला एक सिनेरियो वो बना लेते हैं, एक कंस्ट्रक्ट या एक सेक्शन। उस सेटअप वाले सेक्शन में अपन इन दोनों को कॉल कर लेते हैं। अच्छा, बाय द वे, आप एक चीज नोटिस करना, ये मेरे हर टेस्ट केस के जस्ट पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे टैब डाल रहा हूँ, ताकि अपन, अरे यार ये प्रॉपर नहीं है यार बाबू, ऐसे डालना पड़ेगा इसमें, ठीक है, ताकि मैं थोड़ा सा टेस्ट केस और उनको थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर पाऊँ अलग अलग। मुझे एक्सेल लेना था, ज्यादा सही रहता है, बट ठीक है कोई बात नहीं। अब देखो, ये सेटअप हो गया। अच्छा, इसमें एक बात तो और नोटिस करना, ये जो सेटअप है ये आपके हर टेस्ट केस के पहले रन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया ये सेटअप रन हो गया उसके बाद में ये टेस्ट केस रन हो रहा है उसके बाद में ये टेस्ट केस रन हो जाएगा, राइट। ये सेटअप जो है इस टेस्ट केस में भी रन होगा, राइट, एंड इस टेस्ट केस में भी रन होगा, राइट और रॉन्ग। देन राइट। हमारे पास में एक रहने वाला है टीयर डाउन। टीयर डाउन में क्या करेंगे अपन, वही जो अपनी रिपीटेड लाइंस है उनको अपन यहाँ से काट कट करके यहाँ छाप लेते हैं, और ये का ये टीयर डाउन आप यहाँ कॉल कर लो, और ये का ये टीयर डाउन यहाँ कॉल कर लो। अब देखो, अब आपका जो टेस्ट केस है वो क्लीन हो रहे हैं, काफी क्लीन हो गए हैं, है ना। सिर्फ जो आप टेस्ट केस वाली जो लाइंस है वही लिख रहे हो यहाँ पे, है ना। सेटअप टीयर डाउन सिंगल सिंगल आपका एक कीवर्ड है जो कि आप आपके टेस्ट केस के इनिशियल में कॉल कर ले रहे हो, एंड में कॉल कर ले रहे हो। सो आपका कोड भी काइंड ऑफ मॉड्यूलर हो गया है, आपने रिपीटेड कोड को रिमूव कर दिया है ना। ठीक है। सो ये चीज अभी सबको क्लियर हो गई है ना, मतलब अभी ये यहाँ तक का किसी में, यहाँ तक में किसी को कोई डाउट नहीं है ना, मैं आगे बढ़ूं? ठीक है। अब देखो, अब क्या होता है ना, मान लो अपन एक रन करते हैं, ड्राई रन करते हैं। मान लो कि ये इनबॉक्स रीड करने के टाइम पे कुछ एरर आ गए, यहाँ पे फट गया, आपका जो स्क्रिप्ट है वो फट गई। अब मैं क्विकली आपको दिखाता हूँ, ये मेरा पाइचार्म मैंने ओपन कर लिया है, आरएफ ट्रेनिंग वाला, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने क्या करा, कोई किसी भी लाइन में मुझे बस एक एरर देनी है, राइट, आई जस्ट वांट टू क्रिएट वन एरर। तो मैं क्या करता हूँ, डॉलर में एबीसी, और यह एक काम करता हूँ, लॉग और टैब कर लेता हूँ। अब देखो, ये वेरिएबल एग्जिस्ट तो करता नहीं है ना। तो अगर ये एग्जीक्यूशन होता भी है तो ये क्या, यहाँ पे एरर आ जाएगा और ये यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा, है ना, राइट। ये एक काम करता हूँ, और बेटर रहेगा ऐसा ना करते हुए, मैं यहाँ पे करता हूँ स्टेटस शुड बी, यहाँ पे लिख देता हूँ 400, ठीक है, दिस इज मच बेटर, है ना। ये वाली लाइन रन होगी अपनी, ये वाली लाइन रन होने के बाद में यहाँ पर आएगा वो, और फिर चेक करेगा क्या स्टेटस 400 है। स्टेटस 400 नहीं होगा तो फिर फेलियर रिपोर्ट कर देगा, बट होगा क्या ये अपन देख लेते हैं क्विकली। इसको रन करा मैंने,
ठीक है? और आरएफ ट्रेनिंग को रन करा, तो ये ओके रन हो गया है, ठीक है? अब मैं क्विकली इसकी जो रिपोर्ट है वो ओपन कर लेता हूँ। 2 सेकंड देना मुझे बस, है ना? ये मेरी आरएफ ट्रेनिंग की जो रिपोर्ट है वो ओपन कर लिया मैंने लाइक दिस, ठीक है। ओके, अ, अभी ये मेरी हाई लेवल रिपोर्ट आई है जिसमें स्टैटिस्टिक्स दिखती है मुझे, बट लॉग पे जाना है, राइट? तो मैं यहाँ पे ये ब्लैक वाले बटन पे क्लिक करके लॉग पे जा रहा हूँ, ठीक है? ये देखो, आपका ये वाला कीवर्ड रन हुआ था जैसा कि अपन ने एक्सपेक्ट किया था कि ऑब्वियसली रन होना चाहिए। उसके बाद में ये स्टेटस शुड बी 400 फेल हो गया था, राइट? फेल हुआ था। अब इसके बाद में नोटिस करना, यहाँ पे बाकायदा उसने फेलियर वेलियर सब प्रॉपर्ली आपको दिया है। अब उसमें नोटिस करने वाली बात ये कि बाकी के जो कीवर्ड है वो नहीं रन हुए, आपका जो एग्जीक्यूशन है वो यहीं पे स्टॉप हो गया था, राइट? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे? आपका एग्जीक्यूशन जो है इस लाइन के आगे गया ही नहीं, ठीक है? पाई चार्ट में जैसा कि आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली दिख रहा है, ठीक है? उसने यहाँ पे फेलियर रिपोर्ट कर दी और एग्जीक्यूशन को यहीं पे रोक दिया, ठीक है? सो अब मान लो यहाँ पे चौथी लाइन पे कोई यहाँ पे एक वो आ जाता है, फेलियर आ जाता है, एक्सेप्शन आ जाता है, एनीथिंग ड्यू टू सम रीजन, अब इस लाइन के आगे नहीं बढ़ा, तो क्या ये टीयर डाउन आपका रन होगा? यस, नो? नो। नो, नो। राइट? बिल्कुल सही। टीयर डाउन रन नहीं होगा। तो अगर टीयर डाउन रन नहीं हुआ तो इस टेस्ट केस के लिए जो ब्राउजर ओपन होगा वो ब्राउजर ना ही लॉग आउट होगा ना ही वो क्लोज होगा। वो ब्राउजर आपका ऐसा कैसे ही पड़ा रहेगा, आपके ब्राउज जो भी आपका विंडोज है या मैक है, जो भी मशीन है उस पर ब्राउजर ऐसा कैसे ओपन रहेगा, राइट? है ना? सो इसके लिए मतलब इस चीज को ओवरकम करने के लिए उन लोगों ने क्या करा है, अपने जो फ्रेमवर्क्स टीम है रोबोट फ्रेमवर्क, उन्होंने क्या करा कि यार यहाँ पे सेटअप और टीयर डाउन दो ही मत हमको। आप क्या करो, जो आपका सेटिंग्स वाला सेक्शन है ना, कौन सा सेक्शन? सेटिंग्स वाला सेक्शन, वहां पे आप सेटअप बता दो कि जो टेस्ट केस के सेटअप है वो यहाँ बता दो, और जो टीयर डाउन है आपका टेस्ट केस का वो मुझे यहाँ बता दो, ठीक है? तो हमने क्या करा, टेस्ट केस का सेटअप बता दिया और टीयर डाउन का मतलब टेस्ट केस का ही टीयर डाउन बता दिया अपन ने, किस सेक्शन में? सेटिंग वाले सेक्शन में। तो रोबोट फ्रेमवर्क अब ऑटोमेटिकली क्या करेगा, यहाँ पे आपको कोड अब यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, आपने सेटिंग्स में बता दिया, तो अब रोबोट फ्रेमवर्क को पता है कि उसको ये वाला सेटअप जो है हर टेस्ट केस के पहले रन करना है, और ये वाला टीयर डाउन हर टेस्ट केस के बाद में रन करना है। तो अब अगर आपका टेस्ट केस फटता भी है, फेलियर भी आता है, तो भी आपका टीयर डाउन हमेशा रन होगा, ठीक है? सो ये हो गई अपनी थ्योरी। अब इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं अपन क्विकली। सो मैं जाता हूँ मेरे आरएफ ट्रेनिंग में, ठीक है? अब यहाँ पे देखोगे तो आप अपने यहाँ पे मतलब दो ऑलरेडी बने हुए हैं सूट। अब मैं यहाँ पे एक न्यू डायरेक्टरी बना रहा हूँ, अलग डायरेक्टरी के अंदर अपन अपना रखेंगे अब कोड। सो इसको मैं नाम देता हूँ सेटअप और टीयर डाउन डेमो दे देता हूँ नाम, ठीक है? इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, क्विकली एक न्यू फाइल बना लेता हूँ, सेटअप टीयर डाउन सूट, बिकॉज इट्स सूट फाइल है ना, ठीक है? अब इस सूट फाइल के अंदर मेरे को क्या करना है, सबसे पहले मेरे को जो दो टेस्ट केस बनाने हैं वही के वही मैं बना लेता हूँ, राइट? सेम टू सेम बना लो जो वहां पे बनाया था मैंने, राइट? ये आ गया मेरा पहला टेस्ट केस। इसमें मैं क्या कर लेता हूँ, लॉग, है ना? लॉग कर लेता हूँ तो एज इट इज लाइन ही प्रिंट हो जाएगी वहां पे, ठीक है? और ये सेकंड जो टेस्ट केस था इसको डाल लेता हूँ मैं यहाँ पे। अच्छा, बाय द वे अभी आपको लग रहा होगा कि यार अपन ने वेब तो चालू करा नहीं, तो ये ब्राउजर ओपन क्लोज का एग्जांपल क्यों ले रहे हो, है ना? देखो अपन ऑटोमेशन जो कर रहे हैं ना भाई, वो सभी तरीके का ऑटोमेशन करेंगे, एपीआई हो गई, वेब हो गई, मोबाइल हो गया, सब हो गया। तो ये एक जेनरिक एग्जांपल अपन ने यहाँ पे लिया है। एपीआई के केस में भी आपको कुछ कुछ सेटअप ट्रेड करने पड़ सकते हैं बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन विच यू आर टेस्टिंग, ठीक है? सो जस्ट टेक इट एज एन एग्जांपल। अब यहाँ पे अपन अगला जो देख लेते हैं वो क्या है कि भैया सेटिंग्स में अपने को ये देना है। चलो, बिफोर बिफोर लाइक इसके पहले मैं क्या करता हूँ, आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये जो सेटअप है ना, सेटअप वाला और ये टीयर डाउन वाला, इसको अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को दो कीवर्ड्स डिफाइन करने पड़ेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, कीवर्ड ले लेते हैं, दो कीवर्ड ले लेते हैं अपन।
ठीक है। पहला कीवर्ड क्या रहेगा मेरा, इसी को ले लेता हूं मैं यहाँ पे, आजा भैया मेरे, ये रहा। ठीक है, ये मेरा अपना कीवर्ड है, इसको भी मैं यहाँ पे लॉग में डाल लेता हूँ। ठीक है। अच्छा, एक चीज देख रहे हो आप, मेरे को ना जैसे ये दो दो लाइनें वो करनी है, मुझे लॉग करनी है, तो हर लाइन में मुझे लॉग 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 लिखना पड़ रहा है, राइट। व्हाट आई कैन डू, एक नया कीवर्ड दिखाता हूँ तुमको, लॉग मैनी। ठीक है, इसके बाद में आपको बार बार लॉग नहीं लिखना पड़ेगा, बस यहाँ पे ट्रिपल डॉट लिख दो। ठीक है, सो इन दिस मैनर आप मल्टीपल लाइंस को, मतलब एक बार लिख दो लॉग, लॉग मैनी, और उसके बाद में आप जितनी भी लाइन यहाँ पे लिखते जाओगे वो सब मतलब लॉग में आती जाएंगी। ठीक है, तो इसको भी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लॉग मैनी, और इसकी जगह 3 डॉट, और इसकी जगह भी 3 डॉट। ठीक है, इसकी जगह भी 3 डॉट और लॉग मैनी। ठीक है, ये बन गया भैया मेरा सेटअप। अब मैं अपना जो टीयर डाउन है उसको बना लेता हूँ मैं। ठीक है, टीयर डाउन वाले को बना रहा हूँ अब मैं, ये बना लिया मैंने। सेम चीज यहाँ पे भी कर लेता हूँ मैं, लॉग मैनी और 3 डॉट और टैब। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, आ, हम्म, अच्छा, ये कीवर्ड वाले में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट, ये समझने में कि यार अपन ने कहा क्या करा है यहाँ पे, है ना। टेस्ट केस वाले सेक्शन में अपन सिर्फ टेस्ट केसेस को डिफाइन करते हैं, जो कि रन कर सकते हो आप, और कीवर्ड वाले सेक्शन में आप खुद के कस्टमाइज कीवर्ड डिफाइन कर सकते हो, और इन कस्टमाइज कीवर्ड को आप डायरेक्टली यहाँ पे कॉल कर सकते हो आपके टेस्ट केसेस के अंदर। ठीक है, तो ये कीवर्ड जो आप डिफाइन करते हो, ये दे मस्ट बी कॉल्ड समवेयर, अगर ये कॉल नहीं हो रहे हैं तो इनका कोई सेंस नहीं है। ठीक है, सो कीप दिस इन माइंड, ओके। इस तरीके से आप ना कोड को रिड्यूस कर सकते हो, इट्स अ वेरी नाइस थिंग टू रिड्यूस द कोड। ये देखो, ये कर लिया मैंने। ओके, ओके, सो देख रहे हो, ये मेरा टेस्ट केस 1 है, ये मेरा टेस्ट केस 2 है, इसमें सेटअप कॉल हो रहा है, इसमें टीयर डाउन कॉल हो रहा है, और यहाँ पे मेरा एक्चुअल टेस्ट केस रन हो रहा है, सेम टू सेम चीज जो भी अपन ने वहाँ पे डिस्कस की थी थ्योरी में। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, इसको रन करते हैं, राइट। ये टेस्ट केस पे गया, रन किया मैंने, एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया है। अब मैं जा रहा हूँ रिपोर्ट में, रिलोड कर लेता हूँ इसको, सभी को पूरा एक्सपांड ऑल पे क्लिक करता हूँ तो सभी एक्सपांड हो जाएंगे। ये एक्सपांड ऑल पे क्लिक करा। ठीक है, रहने देता हूँ यार, मैं एक एक करके एक्सपांड करते हैं अपन। ठीक है, ये वेरीफाई इनबॉक्स था, देखो इसमें सेटअप वाला कॉल हुआ, कीवर्ड, इस कीवर्ड के अंदर आप देखोगे तो आपने क्या करा, लॉग मेनी वाला कीवर्ड कॉल करा, इसके अंदर आपने जितनी भी लाइंस थी वो प्रिंट कर दी। ठीक है, अब सेकंड जो था आपका, ये इंडिविजुअल जो आपका टेस्ट केस था, उसके अंदर का लॉग मैंने कॉल करा, जैसे 1 और 2 कि 1 और 3 और 4, राइट, और फिर टीयर डाउन का लॉग मैंने कॉल हुआ है। ठीक है, सो ये देखो 1 2 3 4 7 8, पूरा का पूरा आपका जो टेस्ट केस था, जैसा कि अपन ने वहां पे डिफाइन किया था अपने नोटपैड में, उसी तरीके से उसी फ्लो में पूरा का पूरा रन हुआ है। यहाँ पे देखो 1 2 दिख रही है, 1 2, जूम करो थोड़ा सा, 1 2, देन 3 5 6, देन आपका जो है 7 8, है ना। अब अगर यहाँ पे कुछ भी एरर आती है ना, तो आपका ये जो नेक्स्ट वाला कीवर्ड है, ये टीयर डाउन वाले कीवर्ड आपके रन नहीं होंगे। ठीक है, दिखा देता हूँ एक प्रैक्टिकल डेमो, यहाँ पे लिखता हूँ मैं शुड बी इक्वल। ठीक है, शुड बी इक्वल एज स्ट्रिंग, और यहाँ पे लेता हूँ मैं एप्पल, और यहाँ देता हूँ मैं बनाना। ठीक है, अब इसे रन करते हैं अपन। ठीक है, अब अपन जाते हैं अपनी रिपोर्ट में, रिलोड करते हैं। ये देखो, शुड बी इक्वल एज स्ट्रिंग एप्पल बनाना, एप्पल इज नॉट इक्वल टू बनाना फेल हो गया, और टीयर डाउन आपका रन ही नहीं हुआ। सही है, अब इस चीज को अपने को ओवरकम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को जाना पड़ेगा यहाँ पे ट्रिपल स्टार सेटिंग्स वाले सेक्शन में, और यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, हम अपना सेटअप वाला कॉल कर लेते हैं। अब देखो, दो टाइप के होते हैं, एक होता है सूट सेटअप और एक होता है टेस्ट सेटअप। ये टास्क वाला जो रहता है ना, ये उसमें काम आता है आपका आरपीए में, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन में। ठीक है, सो वी डू नॉट नीड टू वरी अबाउट इट राइट नाउ, वी जस्ट नीड टू लर्न दीज टू, सूट सेटअप और टेस्ट सेटअप। टेस्ट सेटअप यूज करना है अपने को, जैसा कि अपन ने डिस्कस किया था कि हर टेस्ट केस के पहले अपने को रन करना है अपना सेटअप वाली लाइन को, और हर टेस्ट केस के बाद में अपने को अपनी सेटअप वाली लाइन जो है टीयर डाउन वाली लाइन
को रन करना रहेगा। तो ये वाला जो कीवर्ड है मैं यहाँ से हटा के यहाँ मूव कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा टेस्ट सेटअप हो गया। अब मैं यहाँ पे टेस्ट टीयर डाउन कॉल कर लेता हूँ और उसके अंदर मैं ये वाला जो कोड है यहाँ से मूव करके यहाँ मूव कर देता हूँ, हटा के यहाँ मूव कर दिया मैंने, ठीक है। सो आई डू नॉट नीड टू रिपीट दिस एनी मोर। ओके, ये डिलीट, ये डिलीट। अब मैं क्विकली से रन करता हूँ वापस से। ये रन कर लिया मैंने, रिपोर्ट देख लेते हैं क्विकली। ये रन के ही रिपोर्ट को रिलोड किया। अब देखो, शुड बी इक्वल एज स्ट्रिंग, एप्पल इज नॉट इक्वल टू बनाना, यहाँ पे फेल हो गया था आपका टेस्ट केस। बट इवन दो आपका जो टीयर डाउन वो रन हुआ है प्रॉपरली। ये देखो, पहले टीयर डाउन रन नहीं हुआ था, है ना, ठीक है। अब डिफरेंस क्या होता है टेस्ट सेटअप और मतलब टेस्ट का सेटअप टीयर डाउन और सूट के सेटअप और टीयर डाउन में डिफरेंस क्या होता है वो देख लेते हैं अपन। बहुत माइनर सा डिफरेंस है। सूट टीयर डाउन, कोई मुझे वो बता सकता है क्या, मतलब कैन समबडी आंसर दिस बिफोर आई शो इट टू यू, बिफोर आई टेल इट टू यू? बोलो। टेस्ट सूट में हम वो डिफाइन करते हैं जो जो हमारे अदर जो मल्टीपल टेस्ट केसेस है उसकी जो प्री एंड पोस्ट कंडीशन। लाइक सपोज हमें लॉग इन करना है और उसके बाद कुछ दो फंक्शन की अप्लाई करना है, देन लॉग आउट करना है। हम्म। और जो हमें दो फंक्शन की वो हमने टू डिफरेंट टेस्ट सूट में हमने ऐड कर रखी है, तो उस केस में हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। हमें वन टेस्ट केस के बाद लॉग आउट नहीं करना पड़ेगा। हमें टेस्ट सूट में हम जब अप्लाई करेंगे तो सेकंड टेस्ट केस एग्जीक्यूट होगा, देन वो लॉग आउट होगा। इज इट सो? रुको, मैं तो थोड़ा सा, तुम्हारी आवाज जो है ना बहुत ही ब्लरी ब्लरी आई मेरे एंड पे, ठीक है। देखो क्या होता है, जैसे टेक्निकल डिफरेंसेस में बस ये होता है, देखो सेटअप और टीयर डाउन का कंसेप्ट तो सेम ही होता है। आपको टेस्ट केस के स्टार्ट करने के पहले कुछ सेटअप परफॉर्म करना है और टेस्ट केस के खत्म होने के बाद में कुछ टीयर डाउन करना है। बस इन दोनों में डिफरेंस ये है टेस्ट केस और सूट में कि जब आप टेस्ट टेस्ट केस का जो है टेस्ट सेटअप करते हो तो वो हर टेस्ट केस के पहले रन होता है, ठीक है। और अगर आप सूट सेटअप करोगे तो जो पहला टेस्ट केस है उसके पहले आपका सेटअप रन होगा और जो सूट टीयर डाउन है वो लास्ट वाले टेस्ट केस के बाद में रन होगा, ठीक है। बस ये एक मतलब इसमें प्रैक्टिकल डिफरेंस है। आएगा समझ में? So can you please repeat this one? बताता हूं मैं प्रैक्टिकली भी करके दिखाता हूं। अरे यार, टीयर डाउन नहीं है क्या? देखो, आपके इस पर्टिकुलर सूट में कितने टेस्ट केस हैं यहाँ पे? एक दो, है ना। तो जो सूट सेटअप है वो आपका दोनों टेस्ट केस के पहले रन होगा, एक बार, बस एक बार रन होगा। इन दोनों में से जो भी पहला टेस्ट केस होगा ना उसके जस्ट पहले आपका सूट सेटअप रन होगा एक बार। और जो टीयर डाउन है वो जो भी लास्ट टेस्ट केस रन हो रहा है इसमें उसके बाद रन होगा, ठीक है। अब मैं इसको रन करके दिखा देता हूं। ये रन किया मैंने, रिपोर्ट को ओपन करता हूं, रिलोड किया मैंने। अब देखो ध्यान देना, सबसे पहले तो सबको मिनिमाइज कर रहा हूं मैं। देखो, ये मेरा टेस्ट केस 1 था, ये मेरा टेस्ट केस 2 था, ठीक है, राइट। अब जो आपका सेटअप है ना वो इस टेस्ट केस 1 के पहले रन हुआ था और जो टीयर डाउन है वो इस टेस्ट केस 2 के बाद में रन हुआ था, ठीक है। इसको अपन देख लेते हैं। पहले तो अपन इसको वेरीफाई करते हैं कि ये जो सूट सेटअप है ये अपने टेस्ट केस 1 के पहले रन हुआ था कि नहीं हुआ था, ठीक है। सो आपका जो स्टार्ट टाइम देखो यहाँ पे क्या है, इस टेस्ट केस 1 का स्टार्ट टाइम क्या है, 12:32:27, ठीक है, और 2:03। अब मैं सूट सेटअप का जो टाइम है वो देखता हूँ। इसको ओपन किया, इसका टाइम क्या है, 12:32:27 ठीक है। सो आपको क्या करना है, इन दोनों टाइम्स को वो करना है यहाँ पे, इसमें अनोटेट आता है क्या, ठीक है, हाईलाइट आता है क्या इसमें, ठीक है। आप इस टाइम को और इस टाइम को देखो, कंपेयर करो। ये पहले, राइट, ये सूट सेटअप के अंदर का जो पहली लाइन है और जो आपके पहले टेस्ट केस की जो पहली लाइन है, राइट, उसका टाइम देखो। ये पहले है ना, ये बाद में है। ये 197 है यहाँ पे और ये 203 है, समझ रहे हो। तो जो पहला टेस्ट केस के जो भी आपका फर्स्ट टेस्ट केस रन हुआ है ना उसके जस्ट पहले आपका सेटअप रन होता है, ठीक है।
अब मैं क्या करता हूँ, वापस से आता हूँ इधर। ये एनोटेशन क्लियर कैसे होता है? अरे यार एनोटेशन क्लियर कैसे होता है? क्लियर और बढ़ रहा है। ओके, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है। अब अपन टीयर डाउन को देखते हैं। ठीक है, तो जो टीयर डाउन है आपका, इसको पहले तो बंद कर देता हूँ और ये टीयर डाउन सूट को एक्सपांड करता हूँ मैं। इसकी जो पहली लाइन है उसको देखता हूँ मैं। अब मैं अनोटेट कर देता हूँ, रुको अनोटेट बाद में करूंगा पहले। अब ये टेस्ट केस 2 है मेरा। इस टेस्ट केस 2 का जो लास्ट लाइन रन हो रही है, वो रन हो रही है आपकी यहाँ पे, राइट? यहाँ पे रन हुई है। तो कहाँ है भैया मेरा कर्सर? ये रहा। ये देखो, ये लास्ट लाइन रन हुई है आपकी इस टेस्ट केस की, लास्ट वाले टेस्ट केस की, राइट? है ना? अब इसका टाइम देखो क्या आ रहा है, 12:32:27 और जो आपका टीयर डाउन है उसकी जो लाइन स्टार्ट हुई है, मतलब स्टार्ट टाइम ये आ रहा है, राइट? इसका इन दोनों को कंपेयर करो तो ये देखो, इसके बाद में, मतलब ये लाइन के बाद में ये वाली लाइन कॉल हुई है। ये 229 है और ये 226 है। समझ में आ रहा है आपको? अब समझ में आया कि नहीं? तो जो सूट Yes, sir. सेटअप है, ये सभी टेस्ट केस के पहले रन होगा और जो सूट टीयर डाउन है वो सभी टेस्ट केस के बाद में रन होगा। कूल? Okay. ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, ये आपका हो गया है भैया सूट सेटअप टीयर डाउन वाला जो कंसेप्ट है वो कंप्लीट। ओके, ओके, सो कैसे करना है अपन ने ये भी देख लिया है। सो जो भी आपको मतलब सेटअप और टीयर डाउन एक्टिविटी करनी है, उन एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए आपको उसके करस्पॉन्डिंग आपको कीवर्ड्स बनाने पड़ेंगे, राइट? और उन कीवर्ड्स को आपको आपके सेटिंग्स में इस तरीके से कॉल करना पड़ेगा। तो जरूरी नहीं है कि आप कीवर्ड जो है अपनी सेम जिस सूट, जैसे ये आपका स्क्रिप्ट है ना, स्क्रिप्ट फाइल में ही आप उनको रखो। व्हाट यू कैन डू, आप यहाँ पे एक फाइल बनाओ, उस फाइल को नाम दो सेटअप टीयर डाउन कॉमन, बिकॉज इट्स अ कॉमन फाइल। सिर्फ नेमिंग कन्वेंशन है ना, मतलब मैं कॉमन इसलिए रख रहा हूँ ताकि मुझे फ्यूचर में समझ में आए कि यार इसके अंदर कॉमन वाला कोड रख रखा है मैंने। ठीक है, और मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से जो मेरा पूरा कीवर्ड वाला पार्ट है ना, यहाँ से कट कर लूँ और इसके अंदर जाके पेस्ट कर लूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे सारे कॉमन कीवर्ड पड़े हैं, यहाँ पे मेरे सिर्फ टेस्ट केस पड़े हुए हैं। अब ये प्रॉब्लम दे रहा है, ये बोल रहा है कि भैया मेरे को तो ये सेटअप और टीयर डाउन वाला कोड मिल नहीं रहा है ना। तो आप क्या करो, उस फाइल को, जो आपने फाइल नहीं क्रिएट करी ना, उसको एज अ रिसोर्स यहाँ पे ऐड कर दो। तो यहाँ पे रिसोर्स में जाओ और फाइल का नाम क्या था, सेटअप टीयर डाउन कॉमन डॉट रोबोट। बस इसको जैसे आप करोगे ऐड, तो ये आपकी जो कीवर्ड्स में जो एरर आ रही थी, जो उसको नहीं मिल रहे थे, वो भी मिलना चालू हो गए। सो दिस इज हाउ यू कैन कीप your setup and tear downs in a separate file and you can use them across your all the test cases। ठीक है, अब मान लो कि मेरे को इसके अंदर जाना है, क्या इसके अंदर का कोड देखना है क्या है, कैसे काम करता है, तो आप क्या करो, कंट्रोल दबा के क्लिक करो तो उसके अंदर चले जाओगे आप। ठीक है, हम रीड कर लेते हैं, कॉल डिस्कनेक्ट होने वाला है। हाँ हाँ, राइट राइट राइट। अब मान लो आपको बैक जाना है कि यार अभी मैं इसके अंदर तो आ गया, मुझे वापस से अपने उसी लाइन पे जाना है जहां से मैं आया हूँ। तो आप अल्ट दबा के बैक, आपका जो सॉरी अल्ट दबा के लेफ्ट एरो दबाओगे तो वापस से वहीं पे आ जाओगे। ठीक है, तो कंट्रोल दबा के इस पे क्लिक करने पे अंदर जा रहे हो और अल्ट बैक करने पे इधर आ जा रहे हो वापस। ठीक है, अब मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ।